हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी दोस्तों का सभी भाइयों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज जो हमारा सेशन है वो भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहली वाली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा बता दिया था। आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मैं आपको एकदम पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले हमें ये समझ लेना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर पता रहेगा तो हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। ध्यान देना भैया, जो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस का, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी या फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले ये बातें ध्यान देना, जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या होता है। नियम ये होता है कि अगर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन भी ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ये आता है आपका सब्जेक्ट में, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में आता है। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पीवी का मतलब पैसिव वॉइस, एवी का मतलब एक्टिव वॉइस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आता है सब्जेक्ट में, मतलब पैसिव सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कनॉट किस में होते हैं, सब्जेक्ट में, प्लस ई से मार्क रहेगा ही आपका इज एम आर, ये रहेगा प्लस। अब ये जो भी एक बीइंग लग जाता है, क्या बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर प्लस। अब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में बाई के द्वारा क्या हो जाता है भैया, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक, एकदम ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस ये एक्टिव वॉइस जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब नियम क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या जो ऑब्जेक्ट होता है वो आता है सब्जेक्ट में। देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये आया सब्जेक्ट में, मतलब पैसिव सब्जेक्ट में। फिर इज एम आर हुआ, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक है। चूंकि मैं आपको पहली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि जितना भी कॉन्टिन्यूअस होता है, क्या भैया, जितना भी कॉन्टिन्यूअस होता है वह पैसिव वॉइस में चेंज इसमें होता है भैया, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में बदल जाता है, किसमें बदलता है, कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, किसमें बदलेगा, कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में होता है। तो जैसे देखो यहाँ कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, ये प्रेजेंट का ये होता है इज एम आर होता है, तो इसमें भी इज एम आर दिया गया है, ठीक। अब ये कॉन्टिन्यूअस हुआ तो कॉन्टिन्यूअस किसमें जाए, कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में बदल जाता है। देखो ये कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग लगा हुआ है ना, चलो तो ये चीज समझ में आएगी, ठीक। अब ध्यान देना अगली बात क्या है, ध्यान देना भैया, और ध्यान देना, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस आ जाए आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको उसमें 3 वर्ड को फाइंड करना है, बस। कौन से 3 वर्ड, मैं कल भी बताया हूँ, आज फिर बता देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस हो उसमें अगर आपने 3 वर्ड को फाइंड कर लिया, 3 वर्ड को पा लिया, 3 वर्ड को ढूंढ लिया कि कहाँ पे ये है, तो जब ये तीनों ढूंढ लोगे तो इसी के अनुसार पूरा खेल होता है। पूरे जितना भी ये टेंस है या फिर वॉइस है या टेंस और वॉइस, इन दोनों में आपको केवल यही 3 चीज पाना होता है, बस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर यही 3 चीज आपने पा लिया तो समझो आपका एकदम बन जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान देना भैया, अब ये क्या है, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इस पे ही हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देना, जैसे आ जाए मान लीजिए आपका एग्जांपल के रूप में, एग्जांपल में से आ जाए दे, ठीक है भैया, एकदम ध्यान से देखना, आ जाएगा दे, ठीक है, आर प्लेइंग, ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट in the field, ठीक है। देखो इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ, क्या इतना बड़ा सेंटेंस
लिखा हुआ है, लेकिन हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको 3 वर्ड को फाइंड करना है बस। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अब इसमें आपको 3 वर्ड फाइंड करना है। 3 वर्ड फाइंड मतलब ये कौन, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका है मेन वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका अदर वर्ड है। ठीक, ये क्या है अदर वर्ड। मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दोनों में फर्क क्या होता है ये बता चुका हूँ। उसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट है कि अदर वर्ड है, इसको जानने के लिए जो क्रिकेट लिखा हुआ है भैया, क्रिकेट आपका अदर वर्ड है कि ऑब्जेक्ट है, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है उसमें व्हाट है उनका रिप्लाई लगाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे प्लेइंग दिया है, क्या दिया भैया, प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग दिया है तो व्हाट, प्लेइंग व्हाट मतलब खेल रहा है, क्या खेल रहा है, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है ना, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो इसका रिप्लाई दिया, तो जब ये व्हाट का रिप्लाई दे दिया है भैया, अगर व्हाट का रिप्लाई देता है तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या होगा ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट का रिप्लाई ना देता तब ये क्या होता अदर वर्ड होता। तो मैंने अभी देखो, अब मैंने क्या क्या ढूंढा है, ये ध्यान देना, अभी मैंने इसमें केवल 3 ही चीज ढूंढा है बस। क्या क्या ढूंढा मैंने सब्जेक्ट ढूंढा, मेन वर्ब ढूंढा और ऑब्जेक्ट ढूंढा। ये 3 चीज मैंने ढूंढ लिया, अब मेरा सेंटेंस बनने में आसान हो गया। क्यों? तो पैसिव वॉइस का नियम क्या होता है भैया कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट ये है, अब ये आएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में क्या बनेगा, क्रिकेट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, क्रिकेट। अब क्रिकेट सिंगुलर में होता है तो इज हो गया। अब उसके बाद कहता है बीइंग लगा देना है हमको, देखो बीइंग लगा दिया हमने। बीइंग के बाद कहता है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो प्ले क्या होता है, प्लेड होता है भैया, क्या होता है, प्लेड हो जाता है। फिर क्या कहता है बाई, और क्या दिया है बाई, और पैसिव ऑब्जेक्ट है, देखो हमने ये बाई लगा दिया, पैसिव ऑब्जेक्ट। अब देखो पैसिव ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा हमें, एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो देखो दे आपका नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस में है, उधर जाकर ऑब्जेक्टिव केस में क्या बनेगा, देम बन जाएगा। ठीक, देम बन गया। उसके बाद क्या बचा, इन द फील्ड, हम इन द फील्ड लिख दिए भैया, क्या इन द फील्ड। ठीक है, इन द फील्ड लिख दिए। अब तो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये समझ में आया ना। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भैया। ठीक है, क्या अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, जैसे आ जाए वी आर रीडिंग इंग्लिश, ध्यान देना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, वी आर, क्या भैया, वी आर रीडिंग, ठीक, वी आर रीडिंग इंग्लिश। ठीक, वी आर रीडिंग इंग्लिश। अब क्या क्या, वी आर रीडिंग इंग्लिश। हमें इसमें भी 3 वर्ड को फाइंड करना है बस। क्या, देखो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है कि अदर वर्ड है, इसको देखने के लिए जो मेन वर्ब है इसमें व्हाट है उनका रिप्लाई लगाना होगा। जैसे रीडिंग दिया है तो रीडिंग, ठीक है, रीडिंग व्हाट, ठीक है, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ रहा है भैया, इंग्लिश पढ़ रहा है। तो देखो इसका रिप्लाई दिया कि नहीं दिया, अगर इस जो व्हाट है अगर इसका रिप्लाई दे दिया तो मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर इसका रिप्लाई नहीं देता तब ये क्या बनता, अदर वर्ड बन जाता। ठीक है, अब ध्यान देना, जो ये आपका ऑब्जेक्ट है ये किस में आता है, सब्जेक्ट में आता है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है भैया, ये सब्जेक्ट में होता है। ठीक, अब इंग्लिश आपका ग्लैमर या सब्जेक्ट है तो इसके लिए इज। अब अगर बीइंग लगाना है भैया, देखो हमने बीइंग लगा दिया। ठीक है, थर्ड फॉर्म, रीड का 3 फॉर्म वही होता है, लिखा तो वही जाता है, पढ़ा उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। ठीक है, अब इसके बाद का जो वी है ये क्या है, बाई के द्वारा कहाँ जाना चाहिए भैया, ऑब्जेक्ट केस में। अब ये लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्या है, बाई अस लगाओ ना लगाओ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बना, इंग्लिश इज बीइंग रीड बाय अस। समझ में आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस से आ जाए भैया, देखो जो अगला क्या आ जाए, इससे आ जाए यू। ठीक है, यू आर नॉट, क्या, यू आर नॉट टेलिंग, यू आर नॉट टेलिंग, यू आर नॉट टेलिंग आ रहा है। ठीक, यू आर नॉट टेलिंग आ रहा है मतलब तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। ठीक, अब इसमें भी हमें 3 वर्ड को फाइंड करना है। क्या,
पहले ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या आपका मेन वर्ब हो गया, क्या मेन है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कि अदर वर्ड है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे भैया, ये जो टेलिंग है इसमें व्हाट है हम का रिप्लाई लगाएंगे। तो जैसे हमने कहा भैया क्या व्हाट टेलिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट तो टेलिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ए लाइन आपको देखो ये मिल गया। जब इसका रिप्लाई दे दिया है तब ये क्या होगा ऑब्जेक्ट में जाएगा, किस में जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको बनाना है भैया, बनाएंगे आप लोग बनाएंगे जैसे बनाएंगे इसे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये है इसमें सब्जेक्ट में, तो ए लाइन, ठीक है, ए लाइन मतलब झूठ बोलना। अब इस सिंगुलर में है तो इस, अब उसके बाद क्या दिया नॉट दिया ना भैया, जब भी देना नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव में क्या करना है कि जो इस एम आर होता है इसी के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होगा, ठीक है। ऐसे इस एम आर इसमें भी है, इसमें इस एम आर के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, क्या नॉट लगाना। उसके बाद क्या लिखा है बीइंग लिखा है, बीइंग लिख दिया हमने। फिर अब टेलिंग, टेलिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है टोल्ड होता है, क्या होता है टोल्ड होता है। अब ये जो यू है ये बाई के द्वारा किस में जाएगा भैया, बाई यू हो जाएगा, क्या होगा बाई यू हो जाएगा। तो क्या बना भैया कि यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ए लाई इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय यू बनेगा, ठीक। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो जितना ज़्यादा आप एग्जांपल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे दे दिया ध्यान देना। अब इंट्रोगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देता है तो आपको इस एम आर जो भी होता है उसको पहले कर देना है बस, ठीक। जैसे दे दिया क्या इज अ न्यू प्रिंसिपल, ठीक है। तो इज अ न्यू प्रिंसिपल ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग आवर स्कूल, ज्वाइनिंग आवर स्कूल। अब ध्यान देना इज अ न्यू प्रिंसिपल ज्वाइनिंग आवर स्कूल, ठीक, ज्वाइनिंग आवर स्कूल। अब ये जो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव दिया है इसमें हमें क्या करना है कि आपको क्या फाइंड करना भैया, तीन वर्ड, मात्र तीन वर्ड आपको फाइंड करना है। इन तीन वर्ड का जो मैजिक है ना बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। तो तीन वर्ड का आपको मैजिक इसमें ढूंढना है बस, ठीक है। अभी ध्यान देना ए न्यू प्रिंसिपल आपका सब्जेक्ट हो गया, ज्वाइनिंग क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक, मेन वर्ब हो गया। अब ध्यान देना अब ये आवर स्कूल ये ऑब्जेक्ट है कि अदर वर्ड है, ठीक, ऑब्जेक्ट है कि अदर वर्ड है। इसके लिए अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है हम क्या करेंगे भैया, ज्वाइनिंग दिया है, चलो ज्वाइनिंग हमने लिख लिया, अब वाट लिख लिया, ठीक है। तो ज्वाइनिंग हमने लिखा, ज्वाइनिंग के बाद हमने वाट लिखा। अब ज्वाइनिंग ज्वाइन कर रहा वाट, क्या ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, क्या ज्वाइन कर रहा है, स्कूल ज्वाइन कर रहा है। तो इसका रिप्लाई हमें क्या दिया भैया, आवर, क्या दिया है, आवर स्कूल दिया है। जब इसका रिप्लाई दे दिया, क्या जब वाट का रिप्लाई दे दिया तो मतलब ये क्या बन जाएगा भैया, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अदर वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है। हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब नियम क्या भैया, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, आप हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाओ। अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आएगा सब्जेक्ट में, तो इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। जैसे आवर स्कूल है, आवर स्कूल एक की बात करता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, इज होगा। इसके बाद जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, आवर स्कूल, ठीक है, आवर स्कूल। अब देखो ये जो उसके बाद क्या कहते हैं, बीइंग लगा देना है, इसके बाद बीइंग लगाना है। बीइंग के बाद जो आपका मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ज्वाइंट, क्या ज्वाइंट। अब जो सब्जेक्ट है और बाई के द्वारा क्या बन जाएगा भैया, ऑब्जेक्ट बनेगा अ न्यू, ठीक है, अ न्यू प्रिंसिपल, अ न्यू प्रिंसिपल, ठीक है, अ न्यू प्रिंसिपल। ये बन गया आपका, क्या बना, इज आवर स्कूल बीइंग ज्वाइंड बाय अ न्यू प्रिंसिपल, ठीक। जल्दी से इसको राइट करिए फिर आगे हम आपको और बताते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया भैया, चलिए ठीक है, हो गया। अब मैं इसके आगे आपको चलना बताना, ठीक है। अभी तो और सारा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट जो होता है क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे जो वाई इज, ध्यान देना,
जैसे जब वाई इज द चाइल्ड, ठीक है, वाई इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है, वाई इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग मिल्क, ध्यान देना, वाई इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। अब जब आपको क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या क्वेश्चन वर्ड अगर जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, उससे कोई चेंजिंग आपका नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वाई है, हम वाई ही लिखेंगे। अब इसी पर थोड़ा हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। देखो ये आपका द चाइल्ड क्या सब्जेक्ट है, ये क्या आपका मेन वर्ब है, ठीक है। अब ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है। वाई इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग मिल्क, तो वाई, अब मिल्क आपका सब्जेक्ट बनेगा, मिल्क आपका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल से क्या लगता है, इज लगता है, तो वाई इज, ठीक है, वाई इज मिल्क, वाई इज मिल्क, मिल्क, अब बीइंग लगा देना है आपको, बीइंग। अब जो ड्रिंकिंग है इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक होता है, क्या होता है, ड्रंक होता है। अब द चाइल्ड आपका ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसके पहले बाय लगा देना है, क्या बनेगा, बाय द चाइल्ड, क्या बनेगा, बाय द चाइल्ड, ठीक। ये क्वेश्चन बन गया आपका, बिल्कुल बन गया। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब समझना वो क्या चीज है। देखो जब आपका एक्टिव वॉइस किससे शुरू होता है, समवन से, किससे भैया, समवन से, ठीक, नो वन से, किससे शुरू हो जाए, नो वन से, या फिर एवरीवन से, किससे, एवरीवन से। देखो जब आपका सब्जेक्ट समवन, नो वन, एवरीवन से शुरू होता है तब उसका पैसिव हम कैसे बनाते हैं, समझना अच्छे से। जैसे आ जाए समवन इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्या भैया, समवन इज प्लेइंग क्रिकेट, ध्यान देना, मैंने क्या बोला, समवन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो समवन है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड नहीं, आपका ऑब्जेक्ट है। अब नियम क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है आपको कुछ सोचना नहीं, अभी आपको डरना नहीं है कि समवन आ गया, अरे कैसे हुआ, नहीं, ऐसा कोई आपको ट्रबल होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आएगा सब्जेक्ट में, तो क्रिकेट बनेगा, क्या बनेगा भैया, क्रिकेट बनेगा। अब क्रिकेट साथ इस लगता है, इसके बाद क्या लगता है, पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है, क्या होती है, प्लेड होती है। अब जो समवन है, ठीक है, ध्यान देना, जब यहाँ पे इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट है, इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट का मतलब भैया कि अनिश्चित सब्जेक्ट, अनिश्चित करता दे, तब यहाँ पे आप बाय समवन लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी आपका सेंटेंस एकदम एक्यूरेट होता है। जैसे आपको समवन दिया, समवन, कोई एक, अब कौन है ये नहीं मालूम, कोई एक की बात कर रहा है तो इसको हम लिखे या ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्या बना भैया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बना, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नो वन का भी देख लेते हैं। देखो नो वन कैसे बनेगा, ये तो समवन का था, ठीक है, समवन के बाद नो वन का भी देख लेते हैं, ध्यान देना। इसे नो वन इज बीटिंग यू, ठीक, क्या लिख दिया भैया मैंने, नो वन इज बीटिंग, ठीक है, नो वन इज बीटिंग यू, क्या लिखा भैया, नो वन इज बीटिंग यू। अब ध्यान, ये जो नो वन है ये आपका नेगेटिव वर्ड है, कौन सा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक। तो अब देखो ये इसमें सब्जेक्ट बनेगा, इस भैया ये सब्जेक्ट बनेगा, आपका मेन वर्ब बनेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस में आता है, सब्जेक्ट में आता है, तो यू का यूं रहेगा। अब यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, आर के बाद क्या लगाना है, बीइंग लगा देना है। अब जो बीटन है, जो बीटिंग है, इसको थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन होती है, क्या होती है, बीटन होती है, बस। लेकिन ध्यान देना ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि नो वन दिया, कोई नहीं दिया है, मतलब नॉट का भी प्रयोग किया गया है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नॉट का भी प्रयोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नॉट। तो यू आर नॉट बीइंग बीटन,
क्या, यू आर नॉट बीइंग बीटन, ऐसा बनेगा। जब भी आपको नो वन का कोई पैसिव वॉइस आ जाए तो अगर एक्टिव में नो वन दिया है तो समझ लेना सेंटेंस में नॉट लग जाएगा। क्या, नॉट लग जाएगा। तो यू आर नॉट बीइंग बीटन क्या बनेगा, यू आर नॉट बीइंग बीटन। अभी जो नो वन, अभी जो वन है ये लास्ट में क्या होगा, हट जाता है। क्यों, क्योंकि ये भैया इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट है। फिलहाल लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए ये समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अगला एग्जांपल क्या मतलब है, एवरीवन। ठीक है, एक एवरीवन का भी देख लेते हैं। इसे दे दिया जब एवरीवन इज, ध्यान देना, चलिए ध्यान देना भैया क्या आगे। अभी देखो, अभी मैंने समवन का बताया, समवन का क्या बताया भैया, नो वन का बताया। एवरीवन का भी देख लेते हैं क्या बनेगा एवरीवन का, ध्यान देना। इसे क्या है, एवरीवन ठीक इज वाचिंग, एवरीवन इज वाचिंग बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। क्या, बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। ठीक, ध्यान देना, एवरीवन इज वाचिंग बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। अब देखो जो बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस है ये आपका एक नाम है। क्या है, एक नाम है। ठीक, यहाँ क्लासेस से आप प्लूरल में मत करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नाम दे रहा है कि बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। अब ध्यान देना, तो ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा, ये आपका मेन वर्ब बनेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो जो ऑब्जेक्ट है ये किस में आएगा भैया, सब्जेक्ट में आएगा। तो सब्जेक्ट क्या बन गया आपका, बी ब्राइट, क्या बना भैया, बी ब्राइट इंग्लिश, ठीक इंग्लिश क्लासेस। क्या बनेगा आपका, बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। अब ये सिंगुलर में आएगा तो इस वाचिंग क्या होगा, जो वाचिंग है इससे क्या हो जाएगा, वॉच, क्या हो गया, वॉच बन जाएगा। बस इतने बनेगा। क्या बनेगा, बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस इज वॉच, सॉरी यहाँ पे बीइंग भी रहेगा। क्या है भैया, बीइंग, क्या बनेगा, बीइंग। जी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है बीइंग लगता है तो क्या बनेगा, बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस इज बीइंग वॉच्ड। ठीक है, चलो तो आशा करता हूँ आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है, ओके, गुड बाय, गुड डे, थैंक यू।